देखिए इसी इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। आप समझ में आ रहा होगा, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लेते हैं, तो ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी टी बाई टी। इसी को हम क्या लिख देंगे, एल एन मॉड टी, मतलब ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। क्या है, तरीका समझ में आया, बोलो। यस सर। चलिए, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है। अगर हम ई की पावर एक्स और एक्स को टी मान लेते हैं, तो एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। यही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो बस ये डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी आ गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी। टी को लिख दो ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं। यस सर। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना हो, सपोज किसका इंटीग्रेशन हमें करना हो, साइन स्क्वायर एक्स का, या इंटीग्रेशन करना हो कॉस स्क्वायर एक्स का, या इंटीग्रेशन करना हो साइन क्यूब एक्स का, या इंटीग्रेशन करना हो कॉस क्यूब एक्स का, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सेम है जैसे साइन की पावर फोर एक्स का करना हो, या हमें इंटीग्रेशन कॉस की पावर फोर एक्स का करना हो। मतलब ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इससे ऊपर वाली पावर में जाएंगे तो उनको करने का तरीका अलग हो जाएगा, बट इतने फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम सीधा रिजल्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें सपोज साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, तो हम इसको आराम से कॉस टू एक्स के फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम आराम से वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स लिख देंगे, और इसी को हम आराम से इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो वन बाई टू का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, और कॉस टू एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स बाई टू, और ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो इसी तरीके से अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो, तो इसको भी हम कॉस टू एक्स में लिख सकते हैं, दैट इज वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू में, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एक्स बाई टू प्लस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर हमें इंटीग्रेट सपोज करना हो साइन क्यूब एक्स को, तो हम ऐसे क्यूब को तो पावर में स्क्वायर में ब्रेक करके लिख नहीं पाएंगे। बोलिए भाई। अच्छा, ऑड पावर के हिसाब से अगर आप चलो तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपके पास है कि नहीं, बोलिए। ऑड पावर वाला मेथड है कि नहीं भाई। सबसे पहले आप इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दो। अच्छा, आप डी एक्स के साथ साइन एक्स है और आपको कॉस चाहिए, आप इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, और इसको साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख दो, और इसके बाद किसको टी मान लो, बताओ, कॉस एक्स को। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टी, और इसी को आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। नहीं समझ रहे हो, तो ये माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी आएगा, और बाद में टी को रख दो। तो आंसर क्या आ गया, कॉस क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या है, तरीका सबको समझ में आया। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से अगर हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्या वो थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स आ जाएगा बाई फोर। यही वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाई फोर इंटू डी एक्स। अब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसे ये थ्री बाई फोर इंटू साइन एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही वन बाई फोर इंटू साइन थ्री एक्स आ जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस थ्री कॉस एक्स बाई फोर आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का वन बाई ट्वेल्व कॉस थ्री एक्स प्लस सी। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, तो ये भी आंसर है।
मेरी बात सुना, दोनों आंसर सेम है। अगर आप यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड है। ऑड पावर वाला मेथड भी हमने लगा दिया है कि भाई ऑड पावर में एक साइन के टर्म को अलग किया, आप साइन एक्स dx आ गया तो इसको cos में लिख ही सकते हैं, इवन पावर आ गया है ना, उसी के हिसाब से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। या फिर साइन 3x का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो कई बार आपको इंटीग्रेशन का आंसर इस फॉर्मेट में दिया होगा, कई बार इस फॉर्मेट में दिया होगा, तो दोनों तरीके आपके पास होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सही है। सेम एज अगर आपको cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना हो तो बताओ जरा क्या आंसर आएगा जल्दी दोनों मेथड से। तो cos क्यूब x को सेम उसी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप मेथड 1 पे आओ तो मेथड 1 क्या कहता है, आप इसको cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो कि नहीं, और इसी cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, और यहाँ cos x इंटू डी आ जाएगा। अब आप सीधा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसी साइन x को t मान लेते हैं, तो यहाँ से cos x dx क्या हो जाएगा dt, यही सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी का इंटीग्रेशन आ जाएगा। यही आपका इंटीग्रेशन t माइनस टी क्यूब बाई 3 आएगा, t को क्या लिख दोगे साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आप मेथड 2 लगा देते तो आपको पता है ना cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, बोलो भाई। तो यहाँ से अगर हम cos क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4, और ये वैल्यू उठा के रख दो, तो cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 इंटू डी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, हाँ है ना। इसी को सॉल्व कर दो, दोनों आंसर सेम लिखे हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो अब ये इस तरह की कोई भी पावर आएगी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, इतनी पावर्स में रहिएगा। इससे ज़्यादा पावर्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे साइन की पावर 4 आ जाएगा, जैसे अब मान लो हमें ये वाला सॉल्व करना होता कि साइन की पावर 4x dx होता, तो हम इसको क्या लिखते, इसको सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते, और साइन स्क्वायर को क्या लिखते 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी, और बाहर हम क्या लिखते 1/4। फिर इस स्क्वायर को ओपन कर लेते, नहीं समझ रहे हो, और इसको ओपन करके क्या लिखते 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x, और फिर हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते, 1/4 का इंटीग्रेशन अलग हो जाता है और माइनस 1/2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाता। फिर इस कॉस स्क्वायर 2x को हम फिर से क्या लिख देते 1 प्लस कॉस 8x, और इसको अलग इंटीग्रेट करके पूरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते। नहीं समझे, तो ये तरीका हो गया। तो पावर 4 तक तो आप आराम से कर सकते हैं, 5 6 7 उसके हिसाब से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक अभी रिडक्शन वाला मेथड एकदम आखिरी में पढ़ेंगे, तो वहाँ हायर पावर को उन सारे मेथड से हम रिडक्शन में सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस सी, हाँ या ना में जवाब दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट, इसका इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ा है, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस सी। अरे हाँ या ना में जवाब दो, ये दोनों इंटीग्रेशन आपने पढ़े ही नहीं। यस सर। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इनका, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो इन तीन का इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। एक्स को ही tan थीटा रख दे, एक्स को ए ए कर, tan थीटा और चलो ए sin वो थीटा तो रख अभी दे। सब्स्टिट्यूशन में आएगा, बिना सब्स्टिट्यूशन के हैंडल करेंगे अभी हम। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे पहला वाला देखो, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लें,
क्या हम इंटीग्रेशन को dx अपॉन एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये क्या इस टाइप का फॉर्मूला बन गया? बोलो, हाँ सर, बन गया कि नहीं बन गया? एक्स की जगह एक्स बाई है। तो बस, तो सीधा वही रिजल्ट लगा दो, तो 1/a²। सही है, एक्स की जगह अगर एक्स बाई ए तो 1/1/a, मल्टीप्लाई भी करेंगे। और ये tan इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा यस सर। प्लस सी। तो क्या ये आंसर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आएगा? यस सर। ये हुआ तरीका। तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्या ये इंटीग्रेशन सबको समझ में आया? बताओ। सेम जो फॉर्मूला हम जानते थे हमने सिर्फ उतना ही यूज़ किया, अभी हमने कोई सब्स्टिट्यूशन दिमाग में नहीं लिया है। जो फॉर्मूला हम जानते थे बस हमने उतने फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। सेकंड आइए ज़रा। अब हमें सॉल्व करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस इंटीग्रेशन को क्या हम x प्लस ए एक्स माइनस ए लिख दें? कोई प्रॉब्लम? इसी चीज़ को क्या हम 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए लिख सकते हैं? देखो, तो यहीं पे 1/2a बाहर कर लो। एक इंटीग्रेशन आएगा dx अपॉन एक्स माइनस ए का, और एक इंटीग्रेशन आएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए का। तो इसी को 1/2a बाहर कर लो। ये इंटीग्रेशन हो गया ln मॉड एक्स माइनस ए, और ये हो गया ln मॉड एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट सी। तो यही पूरा इंटीग्रेशन क्या आ गया? 1/2a ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट सी। दिखा क्या? सेकेंड रिजल्ट क्या आया? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2a ln मॉड एक्स माइनस ए, पहले एक्स माइनस ए फिर एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या ये सेकेंड वाला रिजल्ट सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि नहीं? बोलो भाई। चलिए थर्ड में आइए जरा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हमें करना होता dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हैं? इसको अगर हम ऐसे ही लें तो हम इसको a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर हम उसी हिसाब से ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा dx अपॉन 1/2a 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स आएगा। देखो, 2a डिवाइड हो गया। अब ये पूरा इंटीग्रेशन फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला हो गया dx अपॉन a माइनस एक्स, और दूसरा हो गया dx अपॉन a प्लस एक्स। तो यही वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/2a, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ln a माइनस एक्स आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ln ऑफ a प्लस एक्स आएगा। अब हम इसी इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं? 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी लिख दें? कोई प्रॉब्लम? तो तीसरा रिजल्ट हमने क्या देखा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/2a ln मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। क्या ये तीनों रिजल्ट सबको समझ में आए? बताओ, बोलिए भाई। यस सर। तो हमने तीनों इंटीग्रेशन को अगर हम एक ही जगह लिखें तो हमने पहला इंटीग्रेशन पढ़ा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। दूसरा हमने पढ़ा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो पहले एक्स माइनस ए आएगा फिर एक्स प्लस ए आएगा। और तीसरा इंटीग्रेशन आया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब a माइनस एक्स है तो 1/2a पहले प्लस में आएगा और फिर माइनस में आएगा प्लस सी। और ये आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट आप ये तीनों इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जहाँ इस तरह की फॉर्म आएगी वहाँ आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। चलिए, पहला आंसर क्या होगा?
dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको 1/8 ln मॉड x माइनस माइनस 4। 4 अपॉन एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। यस सर। सेकंड लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको 1/5 tan इनवर्स x बाई 5 प्लस 5। लिख सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ है dx अपॉन 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हम इसको 1/6 ln मॉड ऑफ 3 माइनस प्लस एक्स अपॉन सॉरी 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। लिंक, ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर टाइप के दिखते हैं, इनमें दोनों में 1/2 है तो आ ही रहा है माइनस में। अगर ए स्क्वायर निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव वाला पहले आएगा, पॉजिटिव वाला बाद में आएगा, और अगर ए स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पहले आएगा, निगेटिव वाला बाद में आएगा। समझ गए कि नहीं? दिमाग में रखने का तरीका समझ गए कि नहीं बताइए। Yes, sir. उसी हिसाब से सीधा ही इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे ना भाई। हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह 2x लिखा है तो एक 1/2 पहले से ही बाहर आ गया। अरे हाँ या ना में बताओ। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वजह से 2√5 आ गया, और फिर फॉर्मूला बन गया ln 2x प्लस या सॉरी 2x माइनस √5, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में है ना, और डिवाइडेड बाई 2x प्लस √5 और प्लस सी। तो सीधा आंसर लिख दो 1/4√5 ln मॉड 2x माइनस √5 अपॉन 2x प्लस √5। ये जल्दी से लिखना आना चाहिए ना आपको, नहीं समझे? वो भी तरीका था, पहले 4 बाहर करते, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाते, फिर वो पूरा एक्स स्क्वायर फार्मूला। माइनस एक्स स्क्वायर बन गया उसमें सर, √5/2 का होल स्क्वायर। तो वही सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिखते, उससे भी आपका यही आंसर आता। देखो जरा। हाँ सर आ गया। समझ में आया कि नहीं भाई ये रिजल्ट? यहीं पे मैं आपसे, अब जल्दी से आंसर बताइएगा, यहीं पे मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछता, dx अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 9, क्या आएगा आंसर? तुरंत आप इसको क्या लिखोगे? 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब x की जगह 4x आ गया, तो एक तो 4 उसकी वजह से आएगा और एक a का आएगा, और सीधा ये tan इनवर्स बन जाएगा। लिखना समझ में आया कि नहीं? तो आंसर 1/12 tan इनवर्स 4x/3 आएगा कि नहीं, ये बताओ। बोलिए भाई जल्दी से। ये समझ में आया कैसे 1/12 लिखा ये? भाई 4x का स्क्वायर हो गया ना ये, तो ax प्लस बी लीनियर फैक्टर, तो वहां से एक 1/a डिवाइड कर देते हैं। बोलो भाई। और फिर 1/a 3 का आ गया, तो 1/12 बाहर आ गया, और tan इनवर्स x की जगह क्या लिखा हुआ है 4x, तो 4x/3। भाई इस 4x को t मान लेते हैं ना, याद आ रहा है कि नहीं भाई? तो क्या आएगा 1/24√3 ln मॉड 3√3 प्लस 4x अपॉन 3√3 माइनस 4x प्लस सी। कोई पहुंचा था इस आंसर तक डायरेक्ट? इस इंटीग्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? इसको हम लिखेंगे dx अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह हुआ, तो x का कोफिशिएंट बाहर आएगा, और 2 इंटू 3√3 आएगा, आया ना? और फिर ln में क्या आएगा, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। Yes, sir. Okay, sir. बोलिए भाई। ये वाला जो 4 है वो ax की वजह से आएगा, और ये a स्क्वायर वाले टर्म की वजह से 1/2 आता है। याद आ रहा है कि नहीं? तुरंत हम इस 4x को एक कैपिटल x की तरह देखने लगेंगे ना, Yes, sir. Yes, sir. और जो इसका कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ये तो आपने वो जो f ऑफ ax प्लस b वाला मेथड सीखा है, उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना।
तो जब भी अब हमें dx बाई क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना होगा तो इस क्वाड्रेटिक को ही हम इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख देंगे, और x जो एक लीनियर फैक्टर होगा इसमें हम लिख ही सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल वाइज चलें, जैसे हमें सॉल्व करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो तुरंत हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को देखेंगे, तो हम इसको तुरंत लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स बाई टू, 1/4 माइनस 1/4 प्लस वन। तुरंत ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो तुरंत हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये एक लीनियर फैक्टर आ गया कि नहीं, तो ये कैपिटल X की तरह हो गया। अब मुझसे पूछोगे तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, दैट इज tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2, और यहाँ पर 1 अपॉन a और आ जाएगा। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, तो आंसर आएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c। क्या कहते हो, समझ में आया? वैसे आपने इसको सॉल्व कैसे किया होगा भाई, x प्लस हाफ को आपने t माना होगा, तो dx क्या हो गया होगा dt। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया होगा, dt बाई टी स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बाद में आपने इसी t को सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा, यही तो किया होगा, बताओ भाई। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई, तो सीधा यही आंसर आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। बट हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये x प्लस बी की तरह ही तो ट्रीट हो रहा होगा, और x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इससे डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं। सीधा इसको कैपिटल X की तरह ट्रीट कर लो, और कैपिटल X यहाँ रख दो, और ये a है, a यहाँ रख दो, और 1/a से डिवाइड कर दो, सीधा सिंप्लीफाई कर दो। हार्डली यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता तो वो वाला फॉर्मूला लगा देते, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता तो वो वाला फॉर्मूला लगा देते। इन तीन में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलिए। जैसे यहीं पे अगर हमें सॉल्व करना होता dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन को क्या करते बताओ। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन को ही हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखते, तो सबसे पहले 2 कॉमन करते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस हाफ। अब इसी को अगर हम लिखना स्टार्ट करते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 2x, 9/16 ऐड करते, 9/16 सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो ये बन जाता x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो 8 माइनस 1/16 आ जाता कि नहीं। तो हम इसी को सॉल्व करके क्या लिख देते, 1/2 कॉमन कर लेते, और लिख देते dx अपॉन x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो, बोलिए। और अब हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते कि नहीं, तो 1/2a करते, और ln मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सम कॉन्स्टेंट इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या ये ln मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन टू एक्स माइनस वन, साथ में एक 2 और आ जाता तो उसको हम अलग कर लेते, ln 2 प्लस सी। इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट बना देते, तो ln x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस नया कांस्टेंट सी। ये आंसर आ जाता कि नहीं। देखिए, कोई कंफ्यूजन कहीं बन रहा हो तो बताओ। यस सर। अगला जो फॉर्मेट इसी टाइप में बन सकता है, वो बन सकता है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन हो अपॉन क्वाड्रेटिक हो, और हमें इसको इंटीग्रेट करना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसको हम लिखते हैं a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और प्लस b। फिर a और b निकाल लेते हैं, फॉर a एंड b हम कंपेयर करते हैं किसको, कोफिशिएंट को,
किसके, एक्स एंड कांस्टेंट के, ठीक है। तो ए और बी आ जाता है, जैसे ही ए और बी आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक में उसका डेरिवेटिव अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है और एक इंटीग्रेशन आ जाता है dx अपॉन क्वाड्रेटिक। दोनों नॉन इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना हमने अभी सीखा। इसमें इसको t मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? दोनों इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। दिखा? तो अगर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना है तो जो ऊपर वाली लीनियर लिखी है हम उसको हमेशा ये सब्स्टिट्यूट करके अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देख लीजिए, समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल से समझेंगे जल्दी ज़्यादा आएगा। जैसे मान लो हमें सॉल्व करना होता 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये हमें सॉल्व करना है सपोज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x माइनस वन को क्या लिखेंगे, a इंटू टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी। इसके बाद कंपेयर कर लेंगे, तो 2a की वैल्यू 2 आएगी तो a 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट में माइनस वन इक्वल टू बी माइनस थ्री आएगा। a हम 1 निकाल चुके हैं तो b की वैल्यू को हम माइनस वन प्लस थ्री 2 लिख देंगे। सही है। तो यहाँ से हम जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस थ्री प्लस टू और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स आएगा। अब हम पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो इसमें हमें वो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि भाई टू कॉमन करें, वन ऐड करें, वन सब्ट्रैक्ट करें। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर हमारे सामने आ जाएंगी। अब हम इसको डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिख देंगे। दिख रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, अब ये वाला इंटीग्रेशन I1 हो गया, ये तो आराम से सॉल्व हो रहा है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को t मानेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, हाँ या ना? तो सीधे हम इसको डी टी बाई टी लिख के आराम से सॉल्व कर देंगे। बोलिए भाई, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो सीधा ln मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आ जाएगा। अब ज़्यादा होगा तो हम ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। समझ गया कि नहीं भाई? पहला इंटीग्रेशन बोलो। हार्डली इसमें a की वैल्यू अगर कुछ आ जाती तो वो a और मल्टीप्लाई हो जाता। नहीं समझे? अच्छा, इसको तो सॉल्व करना हमने अभी सीखा ही है। सीधा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को हम फैक्टराइज करके लिख दें। बोलिए भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और साथ में माइनस वन बाई फोर है क्या? तो इसी वाले इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है? बताओ, बोलिए भाई। तो फॉर्मूले वाइज क्या आएगा, टू वन बाई टू ए ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्या ये बात समझ रहे हो भाई? और सी, तो फाइनल आंसर सॉल्व होके क्या आएगा, ln मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ ln मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो क्या ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट समझ पाए सब लोग? बताओ, क्या ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दो भाई। बोलिए भाई, क्या ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक सब लोग समझ पा रहे हो? तो क्या हम ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? बोलो जल्दी से। समझ गए कि नहीं भाई? हाँ या ना? तो पहला वाला फैक्टराइज किया, तो पहले वाले को लिख दिया होगा अपॉन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, टू बाई रूट थ्री
tan inverse x minus half का mod upon root 3 वैल्यू 2x माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस c। देखो पहला आंसर ये आ रहा है, छोड़िए 2x माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस c आ रहा है। देखो पहला आंसर ये आ रहा है। यस Yes, sir. गुड। सेकंड में क्या किया, 3x माइनस 2 को लिख दिया a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b। कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी 3, a की जगह 3/2 लिख देंगे और a प्लस b कितना आएगा -2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7/2। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 8/3 है ये माइनस का 8/3 माइनस का 8/3 आया है 7/3। 2a इक्वल टू 3 है तो a से तो इसको लिख देंगे 3/2 2x माइनस 1 माइनस 7/2 और डिवाइडेड बाई, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। इसी को दो पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो 3/2 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स और माइनस 7/2 डी एक्स। इसको फैक्टराइज करके क्या लिखते हो, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को अभी आपने लिखा था ना, क्या लिखा था, √3/2 का होल स्क्वायर। रूट यस 3/2 का होल स्क्वायर। अब तो ये दोनों डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं। ये आ गया 3/2 ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये आ गया 7/2 और साथ में शायद 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 प्लस सम कांस्टेंट c। इसी को सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 3/2 ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस 7/√3 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3 प्लस c। देखिए क्या यही आंसर आया सबका। यस यही आएगा देखिए बाकी लोग, सब लोग कंफर्म करो क्या सबका यही आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये तो सीधे हो रहा है ना, यस सीधा cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 को टी मान लेते हैं तो माइनस साइन 2x और प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स सीधा डी टी आ जाता है। तो ये तो सीधा इंटीग्रेशन बन गया ना, माइनस डी टी बाई टी। तो क्या आंसर सीधा माइनस ln मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 आ गया क्या आंसर में, बोलो भाई सही है। चलिए अब यही क्वेश्चन ऐसे आता, कॉस एक्स प्लस साइन 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2। अब सॉल्व करो जरा। अरे बोलो यार, नहीं मिल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो वही चीज़ सीखने वाली, तब देखने ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें cos x कॉमन करेंगे तो ये 2 sin x प्लस 1 लिखा है, हाँ या ना जवाब दो जल्दी से। और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस 3 sin x प्लस 2। अब अगर हम sin x को ही t मान लें तो ये क्या cos x dx dt सब्स्टिट्यूट होगा,
जैसे ही आप इसको dt सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में ब्रेक हुआ कि नहीं। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। अब तो ये क्वेश्चन आपके जोन में आ गया ना तुरंत। तुरंत आप 2t+1 को क्या लिख दोगे, a × 2t+3+b। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, और तुरंत कंपेयर कर दोगे। बोलो भाई, और इसको तुरंत दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे। अब क्या इन दोनों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बोलो भाई। ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया। बोलिए, इसको t मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। बोलो। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, t+3/2 का होल स्क्वायर, 9/16 +2, 8, 7/16 आएगा। बोलिए भाई। तो ये ln mod t² + 3t+2 और -2, 8/√7 tan इनवर्स 2t+3 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। देखिए भाई, कुछ गड़बड़ लिखा है। 9/4 आएगा क्या। -1/4 आएगा ना। -1/4 आएगा ये। तो माइनस में ही आएगा ना ये। ये tan इनवर्स में नहीं आएगा। तो ये -1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या, देखिए जरा। देखो भाई जल्दी से। Yes, sir. सही है। तो ये 1/2a वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना फिर तो। ln mod t+3/2 -½ अपॉन t+3/2 +½ और +3। बाद में t को क्या रख देंगे, sin x। तो आंसर आएगा ln mod sin² x +3 sin x +2 -2 ln mod sin x +1 अपॉन sin x +2 प्लस सम कांस्टेंट c। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या ये समझ में आया सबको। नहीं भाई, tan इनवर्स का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। ये सर e आएगा की e पावर की x को t पावर मान x, ले। e की पावर x dx, e की पावर 2x - 1। तो जब e की पावर x को t मानोगे तो e की पावर x dx dt होगा, आई एग्री। तो ये क्या बनेगा, dt अपॉन t² - 1। t² - 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ln t-1 अपॉन t+1 ना। Yes, sir. ये आंसर आएगा ना भाई। कहाँ आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे रहे हो। तो पहले वाले इंटीग्रेशन में, इस टाइप के इंटीग्रेशन में, पहले वाले इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, x² - a², ये तो सीधा a कॉमन कर लिया। तो 1 - x/a का होल स्क्वायर बन गया। ये सीधा साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो 1/a साइन इनवर्स x/a, a से a कैंसिल हो गया, तो ये सीधा साइन इनवर्स x/a प्लस c बन गया। यानी dx/√a² - x² को हम साइन इनवर्स x/a प्लस c लिख सकते हैं। ऐसे हमें dx/√x² प्लस a² को सॉल्व करना होगा, तो इसी से हमने ऊपर नीचे x प्लस √x² प्लस a² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इसी को हमने क्या मान लिया, t। तो जैसे इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x प्लस √x² a² बाई √x² प्लस a² इंटू dx क्या हो जाएगा, dt। अब इतनी चीज़ क्या हो गई, dt। तो इंटीग्रेशन बन गया dt/t। तो यहाँ से आ गया ln mod x प्लस √x² a² प्लस c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब तीसरा वाला सोचो, अगर हमें यही इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता किसका,
dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसमें भी हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। और इसी x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ही क्या मान लेते t, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाता डी टी। यही इंटीग्रेशन क्या हो गया डी टी बाई टी। अब इसी को हम लिख दें तो एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो तीसरा रिजल्ट क्या हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो आंसर क्या आ रहा है एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? बोलिए भाई, क्लियर है? यानी अब हमने 3 रिजल्ट पढ़े। पहला पढ़ा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा पढ़ा डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं एल एन मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और तीसरा पढ़ा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम पढ़ते हैं एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो रूट में सिर्फ एक फार्मूला डिफरेंट है, बाकी दोनों लगभग सेम टाइप के हैं कि नहीं? अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स लगाएंगे, अगर एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड या एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो सीधा एल एन वाला रिजल्ट लगा देंगे कि नहीं? बोलिए भाई, दैट इज एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एल एन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस रूट अंडर। क्या ये फॉर्मूला और फॉर्मेट सबको समझ में आए? बोलिए भाई, तीनों रिजल्ट मिल गए सबको? हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलिए। चलिए, तो अब इनके एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो डी एक्स अपॉन रूट अंडर 4 माइनस, पहले तो डायरेक्ट बताओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा आंसर? डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 का रूट, और डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9। बोलो आंसर। क्या पहला आंसर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी होगा? क्या दूसरा आंसर एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 16 होगा? क्या तीसरा आंसर एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी होगा? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताओ? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलिए भाई। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, बताओ इसका आंसर। डी एक्स अपॉन रूट अंडर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और डी एक्स अपॉन रूट अंडर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब आंसर क्या होगा? अब छोटा सा चेंज आएगा। अब इसको अगर आप लिखोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो 4x की वजह से 1/4 बाहर आ जाएगा, 4x की वजह से 1/4 बाहर आ जाएगा। और साइन इनवर्स 4x/3 आंसर में आएगा कि नहीं? ऐसे इसको आप लिखोगे डी एक्स अपॉन रूट अंडर 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4x की वजह से एक 1/4 बाहर आएगा, बाकी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। x की जगह क्या आ जाएगा 4x। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो। इसको ऐसे ही आप लिखोगे तो डी एक्स अपॉन रूट अंडर
4x का होल स्क्वायर -5 स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो 4x की वजह से 1/4 आएगा, बाकी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कहाँ से सारे फॉर्मूले लिख ले रहा हूँ मैं? वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट के जो जनरल रिजल्ट है, बस मैं उतना ही यूज़ कर रहा हूँ। कर लेंगे कि नहीं? चलिए, अब अगर हम इन्हीं तीनों रिजल्ट का यूज़ देखें तो पहला यूज़, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है dx बाई रूट क्वाड्रेटिक का, तब याद आया इसी क्वाड्रेटिक को हम फैक्टर वो परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं? या तो हम ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, जहाँ पर ए क्या होता है? लीनियर फैक्टर। याद आ रहा है कि नहीं भाई? अभी आपने कहा। और सीधा इन्हीं तीनों में से कोई एक फॉर्मेट बना के सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे कि नहीं? बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। इन तीनों में से ही कोई एक फॉर्मेट बना के सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं उसके बाद? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई। क्या ये फॉर्मेट समझ रहे हो कि नहीं भाई? जैसे एग्जाम्पल वाइज चलो, सेम उसी की तरीके है, बस इंटीग्रेशन उसी तरीके से हो रहा है जैसे हमें यही सॉल्व करना होता है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट। तो क्या करते हैं इसको बताओ? सीधा इसको ब्रेक करके क्या लिखते हैं? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और आगे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में फॉर्म में आ जाता कि नहीं आ जाता? तो इसका आंसर क्या लिखते हैं? ln मॉड x प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्या यही लिखते हैं हम? बताओ भाई। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार, यही आपका आंसर हो जाता। ये कैसे लिख रहे हैं हम इतनी तेजी से? ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं भाई? अभी एक्स की जगह कैपिटल एक्स हो जाता तो कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही चीज़ तो चेंज करके लिख देते। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। यहीं पे सेकंड वाला फॉर्मेट देखो, अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना होता, इंटीग्रेशन लीनियर बाई रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्या हम इसको भी अब इसी तरीके से सॉल्व करते? अब जो ये लीनियर है इसको क्या लिखते? ए अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक और प्लस बी। और फॉर ए एंड बी क्या करते? कंपेयर कर देते किसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। और फिर पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक में इस क्वाड्रेटिक को टी मानते तो सॉल्व हो जाता क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव था, और दूसरा इंटीग्रेशन तो वही आ गया रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। इसको आपने सॉल्व करना सीखा ही है, आराम से ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता कि नहीं? बताओ। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? जैसे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हैंडल किया, वैसे ही लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक हैंडल कर लेंगे कि नहीं? क्योंकि अब हम रूट क्वाड्रेटिक का भी का इंटीग्रेशन सॉल्व करना जान चुके हैं, तो बस उसी लीनियर के हिसाब से इसको भी हैंडल कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसे इसको हैंडल किया गया? बताओ भाई। यस जैसे सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? dx अपॉन, जैसे यही ले लो 2x प्लस 3 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आसान सा ले लेते हैं, प्लस 5 इंटू डी एक्स है। तो क्या करोगे? इसी 2x प्लस 3 को क्या लिखोगे? a इंटू 2x माइनस 2 प्लस b। कंपेयर करोगे तो 2a 2 आएगा तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही b माइनस 2a कितना आएगा? 3। तो b की वैल्यू क्या 5 हो जाएगी? देखो। बोलो भाई।
तो इसी को ब्रेक कर दो दो पार्ट में, तो दोनों पार्ट क्या ब्रेक होंगे? पहला पार्ट ब्रेक होगा 2x माइनस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, और दूसरा 5 अपॉन डी एक्स, इसको फैक्टराइज करके लिख दो, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, सीधा फार्मूला लगा दो। तो ये इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को ही t मानोगे, तो 2x माइनस 2x dx को ही dt लिखोगे। तो ये वाला इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी आएगा, और dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 + 1 हाफ। सही है, देखिए dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। तो क्या ये 2 रूट टी होता है? बताओ भाई। अच्छा, ये तो सीधा वही वाला फॉर्मूला बन जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln mod x x माइनस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और साथ में प्लस 5 ln mod x माइनस 1 प्लस रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट c। क्या ये समझ में आया इंटीग्रेशन फॉर्मेट? बोलो भाई, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं भाई? चलिए, इसमें एक एडिशनल फॉर्मेट ये भी बन सकती है, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर 1 बाई लीनियर 2 सॉल्व करना हो, मतलब दो लीनियर आपको दियो। सही है, सही है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? तो इसको हम कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लीनियर 1 अपॉन रूट अंडर लीनियर 1 इंटू लीनियर 2, मतलब लीनियर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या कन्वर्ट होके लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया कि नहीं बताओ? और इसको तो अभी हमने सॉल्व किया ही है। बोलिए भाई। सॉल्व बाई एबव मेथड, जो दूसरा आपने ऊपर मेथड देखा है उसकी हेल्प से। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? लीनियर, दो लीनियर का रेशियो रूट के अंदर हो तो उसको भी आप इसी फॉर्मेट में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या ना में बताओ भाई। ये एप्लीकेशन समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर आप देखो, आपको सॉल्व करना हो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। आ गया कि नहीं? अब इसी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो वही लिख लो, x प्लस 1 को क्या लिख दो? a इंटू 2x प्लस बी। वैसे इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी। तो a की वैल्यू क्या आ गई? हाफ, और b की वैल्यू क्या आ गई? 1। देख लीजिए भाई, समझ में आ रहा होगा। अब तो दोनों स्टैंडर्ड हैं। ये वाला सीधे इंटीग्रेशन आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये सीधा आ गया ln मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। ये समझ में आया? मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये एक्स स्क्वायर। भाई इसको आप i1 मानेंगे, इसको i2 मानेंगे, i1 अलग करेंगे, i2 अलग, फिर दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानेंगे, तो 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, 2 और 2 कैंसिल हो गया। देख लीजिए। फॉर्मेट समझ पा रहे हो ना कौन सी है? इनमें से कोई भी फॉर्मेट हो, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, या a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो,
या a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस सी हो। ये सारी फॉर्मेट सेम ही लिखी हुई हैं, मतलब इनमें से आप किसी भी एक फॉर्मेट को दूसरी तीसरी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उससे cos स्क्वायर एक्स कॉमन करो, फिर डिनोमिनेटर को tan x में चेंज करो और इस cos स्क्वायर एक्स को जो कॉमन किया उसको ऊपर ले आके sec स्क्वायर बना दो, और फिर इसी tan x को t मान लोगे, तो ये क्वेश्चन नॉन फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हमने डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स कॉमन किया, क्या बचा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स, देख लीजिएगा आराम से। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, sec स्क्वायर एक्स ऊपर गया, अच्छा इस sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्या बोलो भाई, तो क्या ये आ गया बोलो, हाँ है ना। अब सीधे आपने tan x को ही क्या मान लिया t, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ही क्या हो गया dt, और अब क्वेश्चन क्या बन गया dt बाई 2t स्क्वायर प्लस 1। तो क्या ये किसी नॉन इंटीग्रेशन का फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना बताओ भाई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है सर। तो क्या आएगा ये 1/√2, 1 ए तो 1 है, और tan इनवर्स √2t, और t को ही क्या लिख देंगे tan x प्लस t। देखिए क्या ये आंसर आएगा 1/√2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस t। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, मतलब जनरल फॉर्म में मैंने क्या लिखा, अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का हो a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस c d e की पावर x e की पावर माइनस एक्स प्लस f, तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना उसके हिसाब से ही न्यूमरेटर को लिख देंगे। तो न्यूमरेटर ले लिया a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस c, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ये पूरा बना देंगे, यही सेम टर्म इसमें से, फिर म्यू टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव कर देंगे ऊपर, और फिर प्लस डेल्टा कर देंगे। अब ये पूरा इंटीग्रेशन 3 पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट में तो डायरेक्ट कैंसिल कांस्टेंट आ जाएगा, एक पार्ट में इसी का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, और एक पार्ट में ये कांस्टेंट आ जाएगा। तीनों को आराम से अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल चलें, आपको सॉल्व करना हो 2 e की पावर x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स प्लस c प्लस 1 ले लो अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 हो सपोज, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देख लीजिए आराम से। तो क्या करोगे, इसको भी प्लस 1 ही कर लो, तो हम क्या करेंगे 2 e की पावर माइनस इंटू डी एक्स, तो टू ई की पावर एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या लिखेंगे a इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, और प्लस सम कांस्टेंट c लिख देंगे। अब इसी को कंपेयर करेंगे तो e की पावर x e की पावर माइनस एक्स और कांस्टेंट, तो e की पावर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे a प्लस b, तो वो 2 आएगा, e की पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a माइनस b, तो वो 3 आएगा, और कांस्टेंट क्या आ रहा है a प्लस c, तो वो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या a की वैल्यू 5/2 आ रही है और b की वैल्यू -1/2 आ रही है, a की वैल्यू 5/2 रख दोगे तो c की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। अब ए बी सी उठा के यहाँ रख दो, तो जैसे ए बी सी उठा के रखोगे तो ये क्या बनेगा 5/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और b इंटू डी एक्स, और ये 1/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और लास्ट वाला -3/2 कर लेंगे, तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब तीनों इंटीग्रेशन हम 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं बताओ। पहला इंटीग्रेशन तो आराम से कांस्टेंट ही हो गया, तो ये तो सीधा हो गया 5/2x। अच्छा इसमें हम e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या मान लेंगे t, तो e की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt, तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/2 dt बाई टी, तो इस वाले इंटीग्रेशन को क्या लिख देंगे -1/2 ln mod t। और ऐसे ही तीसरा वाला इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे -3/2 e की पावर x एलसीएम ले लेंगे, तो ये e की पावर 2x प्लस
ई की पावर एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे, तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो क्या ये माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन आ जाएगा? अरे बोलो भाई। अब ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो इसका इंटीग्रेशन -3, और इसको आप वही लिखते हो ना, 2/√3 tan इनवर्स 2 ई की पावर एक्स प्लस वन बाई √3 लिख देंगे, और इसी को पूरा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/2x प्लस 1/2 ln ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x माइनस वन बाई ई की पावर x, और -1/√3, सॉरी √3 tan इनवर्स 2 ई की पावर x प्लस वन अपॉन √3 प्लस c। तो ये भी फॉर्मेट आप सेम तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। दिखा सबको? बोलिए भाई। चलिए